जटाधारी के ककनमठ धाम से जानिए अब की बार का धनतेरस पर्व किन के धन धान्य में करेगा 13 गुना लाभ। अधूरे ककनमठ की रहस्यमय दुनिया से जानिए। किन पर बरसेगी मां लक्ष्मी संग धनवंतरी देवता की कृपा। सिहोनिया की पवित्र धरती से जानिए इस धनतेरस किन की चमक जाएगी किस्मत। महादेव की अलौकिक दुनिया से जानिए किन चीजों की खरीदारी जगाएगी भाग्य। इस धनतेरस 12 राशियां क्या कुछ पाएंगी, जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, सिहोनिया के ककनमठ से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। आज हम जटाधारी महादेव की एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में हैं जिसे किसी और ने नहीं बती बल्कि भूतों की टोली ने बसाया है। जी हाँ, ये धाम बड़ा ही अलौकिक है, दिव्य है और यहाँ के बारे में कहा जाता है, जो यहाँ के लोग कहते हैं कि इस मंदिर, भले ये मंदिर 11वीं शताब्दी का बना हुआ है, लेकिन मंदिर की संरचना ऐसी है जो अपने आप में खास है। क्यों खास है वो भी मैं आपको बताऊँगी, और क्यों कहा जाता है कि इसे बनाने वाले भूतों की एक टोली है, और क्यों सूरज ढलते ही यहाँ हर कोई कदम रखने से कतराता क्यों है, ये भी आपको अपने आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आइए उससे पहले धनतेरस जो कि इस 23 अक्टूबर को पड़ रही है, और ये मौका जब होता है एक ऐसा अद्भुत मौका है जब एक व्यक्ति के धन धान्य में 13 गुना वृद्धि होती है। और ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए धनतेरस क्या कुछ लेकर आ रही है, हर पहलू पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले बिना वक्त गवाए मुहूर्त के बारे में आचार्य जी से जान लेते हैं। जी कविता जी, देखिए कन्या राशि के जातकों, आप लोग जान लीजिए कि आज जो धनतेरस का मुहूर्त है वह विशेष रूप से 5:44 से लेकर और 8 बजे तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस बीच अपना आप आज धनतेरस का पूजन इत्यादि कर लीजिए, यह आपके जीवन में शुभता और अमृत का वर्षा करने वाला रहेगा। कविता जी चलिए, ये तो आपने मुहूर्त के बारे में बताया। अगर बात करें हम नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, तो कन्या राशि वाले जुड़े जितने भी लोग हैं जो जॉब में हैं, उनके लिए ये धनतेरस किन मायनों में खास होगा? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए कविता जी इस 2 चीज़ों का लाभ अद्भुत मिलने वाला है इस धनतेरस से। और इस धनतेरस पे अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, धनवंतरी देवता की प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहला कार्यस्थल पर आपके लिए जो वर्कलोड था, जो दबाव था काम का, वह धीरे धीरे हल्का होता हुआ नजर आएगा, जिससे कि आप अभी तक परेशान हो गए थे। और परेशान इस कदर हो गए थे कि आप चाह रहे थे, कई बार विचार ऐसा भी किया आपने कि इस जॉब को या इस नौकरी को ही छोड़ दिया जाए, भले ही वह कितनी भी व्यवस्थित और कितनी भी अच्छी हो। तो आपके लिए जो है वर्कलोड कम हो जाएगा, मानसिक संतुष्टि मिलेगी। इसके साथ ही कविता जी विशेष रूप से गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट नौकरी, किसी भी नौकरी में अगर आप थे, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी आपके उच्चस्थ अधिकारी जी। आपका इमीडिएट सीनियर बॉस जो था वह आपसे संतुलन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से आपका जो प्रोफेशनल करियर था वह तनावपूर्ण जा रहा था। तो इस धनतेरस के फलस्वरूप यह शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु धनवंतरी का इतनी कृपा हो जाए कि कोई आपके फेवरेबल या आपके विचारों से मिला जुला आपका कोई सीनियर या शीर्षस्थ अधिकारी मिल जाए, जिससे कि आपका प्रोफेशनल करियर वैसे भी बल्ले बल्ले करने लगे। बिल्कुल, चलिए, ये तो हमने बात की नौकरी पेशा वाले लोगों के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताऊंगी, तो मंदिर का देखिए इतिहास जो रहस्य वो ये कहता है कि इसे रातों रात भूतों ने बसाया था। हालांकि देखिए विज्ञान इस पे भरोसा तो नहीं करता, ये एक किंवदंतियाँ हैं जो यहाँ के आसपास लोग इस मंदिर से जुड़े इस बारे में बताते हैं। हालांकि इसके साथ एएसआई और जो इतिहासकार कहते हैं वो ये कहते हैं जो कि अब मंदिर के कई अवशेष यहाँ पे जगह जगह हैं, थोड़ा बहुत इधर जो मंदिर से जुड़े जो पत्थर इधर उधर हैं, तो उसके पीछे भी एक थ्योरी है। लोग कहते हैं कि जिस तरह से मुग़ल दौर में हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए मंदिरों पर प्रहार किया गया था, तो उस दौर में भी इस मंदिर पर भी प्रहार किया गया। तो अब एएसआई की निगरानी में है ये ककनमठ पूरी तरह से, और यहीं से हम आज आपको बता रहे हैं कि इस बार का धनतेरस आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं हम व्यापारी वर्ग के बारे में। बिजनेसमैन वालों के लिए ये धनतेरस क्यों है खास, बताइए।
कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ व्यापारी बंधुओं के लिए कविता जी आएगी कि जिस व्यापार को विस्तार देने की सोच से इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, चाहे वह किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट हो, ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ या किसी भी तरीके से आर्थिक कहीं इन्वेस्ट किया था इन्होंने, तो वहाँ कुछ न कुछ विवाद या कहिए कि वह धन या वह चीज़ वस्तु विवादित हो गई थी या फंस गई थी, जिसकी वजह से इनका पूर्णतया व्यापार जो है वह प्रभावित हुआ था। तो कन्या राशि वालों के लिए इस धनतेरस विवाद से मुक्ति पाकर फ्रेश माइंड अपने व्यापार को नई दिशा और दशा देने के लिए आपको प्रेरित करेगा यह धनतेरस का शुभ मुहूर्त। और यह धनतेरस आपके लिए धनार्जन की स्थिति बढ़ाने के लिए, धनार्जन का भाव बढ़ाने के लिए, धनार्जन का माध्यम बढ़ाने के लिए यह शुभ है। और इस धनतेरस के बाद से ऐसा देखने को मिलेगा कविता जी कन्या राशि वालों के लिए कि लाभ की स्थिति ज़्यादा रहेगी और हानि शायद ही ये किसी दिन देखें। इस तरीके का शुभ संकेत कन्या राशि वालों के लिए यह धनतेरस दे रहा है कविता जी। जटाधारी के इसी दिव्य धाम से क्या कुछ उपाय आप इनको बताएंगे जो इन्हें करने चाहिए, खरीदारी के तौर पे भी कर सकते हैं ये धनतेरस के मौके पर? देखिए कविता जी, इनके लिए सबसे उत्तम होगा आज के दिवस में इनके लिए बेहतरीन है कि आप कुछ मत करिए, भगवान कृष्ण की प्रतिमा लीजिए, कोई मूर्ति लीजिए जो कि चांदी की हो और यह लाकर अपने घर में, देखिए कृष्ण के लिए कहा गया है वह हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, लेकिन पूरे सभी अवतारों में कृष्ण अवतार को ही एक ऐसा अवतार माना गया है जिसमें आप उनको अपने बंधु के लिए समझें तो बंधु के रिश्ते से, सखा के रूप में समझें तो सखा के रिश्ते से, संतान के रूप में समझें तो वह एक नन्हे बालक के रूप में, या मित्रवत या आप प्रेयसी के रूप में समझें, प्रेमिका के रूप में समझें तो वह प्रेमी के रूप में आपको मिलेंगे। तो कृष्ण जी की प्रतिमा लाइए, मूर्ति लाइए चांदी की और उसका अभिषेक करिए और उनसे मनाइए कि हे प्रभु जो भी कुछ हमारे जीवन में कमी है वह हमें दीजिए। और आप देखेंगे चमत्कार कि जिस भी चीज़ की अपूर्णता होगी, जो भी चीज़ आपके जीवन में अधूरी होगी, उसको भगवान कृष्ण इस धनतेरस में विशेष कृपा में आपको पूर्ण करेंगे ही करेंगे कविता जी। चलिए अच्छा जी, ये तो आपने आज हमें हमारे दर्शकों को बताया कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस बार का धनतेरस क्यों है खास। इसके साथ मुझे और अजय जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको ज़रूर बता दूं कि अगर आप भी मुरैना की तरफ, सिहोना की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ आकर अगर आपने ककन मठ के दर्शन किए, यहाँ नहीं आए, महादेव के इस रहस्यमय दुनिया में नहीं आए तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे। तो जब भी इधर आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।